आई एम मेकिंग दिस वीडियो क्योंकि अभी मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। काफ़ी टाइम से आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस। तो मुझे लगा कि वंस इन अ वाइल तो सभी को दिक्कत हो जाती है। तो बहुत टाइम से नियरली अब अवॉइड करते करते 4-5 महीने हो चुके हैं और मुझे लगा मेरा रूटीन ख़राब चल रहा है। मतलब मैं ट्रैवल करती हूँ तो खाना पीना या वर्कआउट टाइमली नहीं हो रहा है, या बहुत ऊटपटांग खाना लाइक समोसा चाट ये सब बहुत हो रहा है। तो शायद इस वजह से इशूज़ होंगे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मैं घर का खाना खा रही हूँ बट मेरे ब्लोटिंग इश्यूज़ बिल्कुल सॉर्ट आउट नहीं हो रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन इश्यूज़ सॉर्ट आउट नहीं हो रहे हैं। मैंने सोचा मैं एक वीडियो की क्लिप बना के रख लूँ, हो सकता है फ्यूचर में काम आए। लेकिन क्योंकि मुझे लगता है कि जब मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो ऑब्वियसली लोगों को प्रॉब्लम बहुत तंग करती होगी। तो आई कैन सी कि आई एम स्टिल फिगरिंग आउट व्हाट इज़ रॉन्ग विद मी। तो मैंने ये भी ट्राई कर लिया। दिस इज़ शुद्धि चूर्ण फ्रॉम बाबा रामदेव। पेट तो इससे साफ़ हो जाता है, लेकिन अगर इसको ना लिया जाए तो मीन्स द प्रॉब्लम इज़ देयर एज इट इज़। फिर मैंने कल बहुत प्रॉब्लम थी तो मैंने ओमेपेराजोल और जेरेसिल वगैरह लिया। लेकिन द मेन पॉइंट आई एम ट्राइंग टू स्ट्रेस इज़ कि मैं घर का खाना खाती हूँ और मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा खाना जैसे नॉर्मली हम खाते हैं, सब्ज़ी रोटी खा रही हूँ और पोहा खा रही हूँ और फ्रूट्स खा रही हूँ, उसके बावजूद भी मेरा इश्यूज़ क्यों आ रहा है। तो आई एम स्टिल फिगरिंग आउट। अगर मुझे कुछ पता चलता है या कुछ कुछ रेमेडी लगती है तो वो मैं शेयर करूँगी। लेकिन अभी आई एम वेरी 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 स्ट्रेस्ड आउट, और ये इसलिए डिप्रेसिंग है क्योंकि आई एम अ हेल्थ इंथुजियास्ट एंड नथिंग इज़ वर्किंग आउट। सो देखते हैं। तो जितनी मैं मोटी 2015 में थी, मेरा वेट फिर से वहीं पे पहुंच गया है, जबकि मैंने 3 साल में सिर्फ मेहनत से, क्योंकि मैं डाइटिंग नहीं करती हूँ, सिर्फ मेहनत से मैंने 4 kgs लेस किया था। तो 4 kgs बहुत कम अमाउंट है, लेकिन मैं 64 पे थी तो 60s में आ गई थी। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि विदाउट एनी डाइटिंग एंड विदाउट एनीथिंग, ओनली प्योर मेहनत पे ये हुआ था। और चूँकि मैं मोटी नहीं थी तो मतलब चबी थी तो वेट लॉस कम हुआ, बट लोगों को बहुत लगता था कि बहुत ज़्यादा मैं पतली हो गई हूँ। तो अभी फिर से 64 के अराउंड है, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि इट इज़ नियरली 3 years का हार्ड वर्क एंड इट्स गोइंग इन वेन। सो लेट्स फिगर आउट क्या होता है क्या नहीं। और इट इज़ वेरी डिप्रेसिंग फॉर मी, क्योंकि अगर नहीं ठीक होगा तो आई हैव टू गो एंड सी डॉक्टर, क्योंकि हर चीज़ ट्राई करने के बावजूद भी नथिंग इज़ वर्किंग आउट। एक और चीज़ यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि मुझे लगा शायद मैं माइग्रेन के लिए बहुत पेन किलर्स खा लेती हूँ, महीने में 2-1 तो हो ही जाते हैं। तो मुझे लगा शायद पेन किलर्स या एंटीबायोटिक्स खाने से मेरे गट के प्रोबैक्टीरिया, अच्छे वाले बैक्टीरिया कम हो गए हैं और बहुत सारे मर गए होंगे। तो शायद इसलिए मुझे डाइजेस्टिव इश्यूज़ आ रहे हैं। तो मैंने इवन प्रोबायोटिक भी ऑनलाइन मंगाया। इसको सेतु ब्रांड का है, ये नया कुछ आया है। तो पढ़ के काफ़ी मैंने कि बहुत सारे स्ट्रेन्स हैं इसमें जो आपको नॉर्मल प्रोबायोटिक ड्रिंक्स में नहीं मिलते हैं। तो मतलब आई एम ट्राइंग एवरी बिट। जो मुझे लगता है गट इश्यूज़ शायद बैक्टीरिया कम होने की वजह से हो, तो वो भी मैं देख रही हूँ। तो मैं हर एक्सपेक्ट देख करके जज करूँगी कि क्या इनमें से कुछ भी फ़ायदा करे, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता कि एक साथ बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ, तो मुझे ये भी नहीं पता कि कौन सी चीज़ें इफेक्टिव होंगी। बट वट एवर इज़ इफेक्टिव इन माई व्यू आई विल शेयर, क्योंकि एक्चुअली ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। मुझे ये इश्यूज़ इतने ज़्यादा कभी नहीं हुए हैं। हाँ, इंडाइजेशन कॉन्स्टिपेशन रहता है मुझे, क्योंकि कभी पानी कम पीती हूँ या ट्रैवलिंग में अवॉइड कर रही हूँ, तो वो इश्यूज़ रहता है। कॉन्स्टिपेशन इज़ अ क्रोनिक इशू फॉर मी, बट इतना ज़्यादा ब्लोटिंग होना मेरा इशू कभी नहीं था। तो अब देखते हैं, इफ़ एनीथिंग ऑफ दीज आर वर्किंग आई विल शेयर। अब ये खाना पड़ रहा है। तो आई गेस मेरी इस प्रॉब्लम को थोड़ी थोड़ी चीज़ों को क्योर करते करते 15 से 20 डेज हो रहा है, और मैंने नोटिस किया है कि थोड़ा सा स्लाइट इम्प्रूवमेंट है, बट घूम फिर के बात वहीं आ जाती है अगर मैं थोड़ी सी भी लापरवाही करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा, अगर जैसे मुझे लगता है मेरा ये प्रॉब्लम क्रोनिक हो गया है
और मुझे इनडाइजेशन भी बहुत रहता है, कॉन्स्टिपेशन कह सकते हैं। तो अगर मैंने पानी पीने पे नहीं ध्यान दिया इन स्पाइट ऑफ ऑल द रेमेडीज आई एम टेकन, तो पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यही नोटिस करी थी क्या क्या चीज़ें होती हैं जिस दिन मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे अभी कुछ दिनों तक ठीक था, एक दिन फिर से बहुत प्रॉब्लम बढ़ गई थी। तो मैंने ये देखा कि मैंने प्रोबायोटिक्स लेना स्टार्ट कर दिया है टू मेक माई गट हेल्दी, क्योंकि मैं गट को हेल्दी करने का कुछ एक्स्ट्रा मेथड नहीं ले रही हूँ। खाना तो घर का ही खाती हूँ, लेकिन और जिस दिन मैंने लापरवाही की, जिसमें मैंने पहला नंबर 1 मेंशन किया पानी कम पीना, और पानी कभी कभी ठंड है तो मैं बहुत कम पीती हूँ। तो अगर आप पानी कम पी रहे हैं और अपनी चीज़ों को नोटिस करिए कि आपको क्या चीज़ों से प्रॉब्लम होती है। जैसे कि रिफाइंड व्हीट यानी कि मैदे से मेरे को बहुत प्रॉब्लम है। तो अगर मैंने रिफाइंड व्हीट से बनी हुई कोई भी चीज़ ले ली, जैसे जो एक दिन मुझे प्रॉब्लम हुई, तो मेरी अच्छी आदत है पूरा मैं नोटिस करती हूँ सुबह से लेके शाम तक में मैंने क्या खाया। ऐसे आप भी नोटिस करिए कि सुबह से लेके शाम तक जिस दिन आपको बहुत दिक्कत हो रही है, क्या एक्स्ट्रा चीज़ आपने ऐसी की जो आपको नुकसान कर सकती थी यानी की है। तो मैंने नोटिस किया कि मुझे आजकल पाव खाने की आदत हो गई। मुझे अच्छा लगता है चाय से पाव को सेक के खाना, तो और वो मैदे से बना होता है। हालांकि ब्राउन ब्रेड भी खाते हैं लोग, बट मुझे नहीं पता कि ब्राउन ब्रेड भी कितना प्योर मिलता है। मुझे कभी लगता है ब्राउन ब्रेड शायद और नुकसान करता होगा, क्योंकि वो कलर किया हुआ होगा। अगर वो प्योर नहीं है तो अच्छा नहीं है, तो आटे से बना होगा तो ऑब्वियसली इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। बट मैदे से मुझे बहुत प्रॉब्लम है। तो मैंने नोटिस किया कि मैदा अगर मैं लूँ तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। और मैदे में से बनी कोई भी चीज़, मैंने पिज़्ज़ा वगैरह बंद करने का मुझे बहुत पसंद है। कारण यही था कि मुझे उससे बहुत ज़्यादा बाकी की चीज़ें प्रॉब्लम हो रही थी। तो दैट इज़ माई टेक अवे फ्रॉम दिस, विच आई रियली वॉन्टेड टू मैंशन दैट टेक अटमोस्ट केयर ऑफ योर गट, बिकॉज इफ योर गट इज हेल्दी तो आपका वेट लॉस भी अच्छे से होगा, आपकी एक्सरसाइज भी करना, यू विल फील वेरी गुड व्हेन यू डू एक्सरसाइज। क्योंकि अगर मेरा पेट नहीं साफ होता, ब्लोटिंग एंड ऑल दैट स्टफ इज देयर, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, नहीं हो पाता आपसे। दैट इतना ज्यादा स्टमक टाइट होता है, यू कैन नॉट डू एक्सरसाइजेस एफिशिएंटली और योगा इफ योर गट इज नॉट हेल्दी। तो गट पे बहुत ध्यान दीजिए, हेल्दी चीजें खाइए। और मैं तो घर का ही बना खाना खाती हूँ, लेकिन कई लोग बाहर का खाते हैं। कोशिश करिए स्विच ऑन टू थिंग्स विच इज ईजी टू कुक एंड एट द सेम टाइम वेरी वेरी गिविंग यू नरिशमेंट। तो मैंने प्रीबायोटिक्स अभी स्टार्ट किए हैं, तो मैं इतनी जल्दी कंक्लूजन पे नहीं आना चाहती हूँ। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, आई विल नॉट से कि magic happens like this and with the just on your fingertips आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। जब मेरी प्रॉब्लम क्रोनिक है तो मुझे इसको लंबे टाइम पर ही ठीक कर पाऊंगी मैं इसको। माई टेक अवे इज दैट क्लीन डाइट लीजिए और अपने गट को जो स्मूथ करने वाली चीज़ें हैं वो खाइए। पानी बहुत पीजिए, पानी में बहुत कम पीती हूँ। मुझे अक्सर ऐसा प्रॉब्लम लगता है कि इफ आई रियली ड्रिंक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक रहती हैं। सो चीज़ें ऐसी शामिल करिए अपनी चीज़ों में, अपने खानों में। तो ये मेरा टेक अवे है। बाकी मैं और भी चीज़ें अपडेट करूँगी, फिलहाल तो मेरा टेक अवे यही है। क्योंकि मैं 15-20 दिन से जो ठीक हूँ उसमें मैंने 2 ही 3 चेंजेस किए हैं। आई स्टार्टेड टेकिंग रात में हेल्थ मतलब गट साफ करने के लिए शुद्धि चूर्ण एंड ऑल। सो एक वो चीज़ मैंने शामिल की। प्रीबायोटिक्स मैंने ऐड किए हैं, मैंने आपको बताया था ब्रांड भी सेतु ब्रांड, तो वो भी किया मैंने। तो अभी मुझे लगता है इतनी जल्दी ये प्रॉब्लम नहीं ठीक होगी, क्योंकि मैं बोलूँ कि नहीं मेरी सब प्रॉब्लम ठीक हो गई है, तो ऐसा नहीं है। मैं मिसगाइड बिल्कुल नहीं करूँगी। तो आप भी उस अपने बॉडी अपने सराउंडिंग चीज़ों को देखते हुए कि आप क्या चीज़ आपके लिए अवेलेबल है और क्या चीज़ आप कर सकते हैं, करिए। सो दिस इज़ माई टेक अवे। रेस्ट आई विल अपडेट अकॉर्डिंगली जैसा भी मेरा आगे का रिजल्ट होगा। सो 15 डेज में कोई चमत्कार नहीं हुआ। अगर आप मुझे देख सकते हैं उतना ज़्यादा जो आपको अभी स्क्रीन में मेरा पेट दिख रहा है, और अब मेरा पेट जो है, इफ़ यू कैन नोटिस, इट इज़ फ्लैट। तो ऐसा नहीं है कि 15 दिन में आपका उतना मोटा पेट, अगर वो मोटापे से है तो इतना फ्लैट हो जाए। अगर देयर इज फैट डिपॉजिट देयर, मीन्स इट इज एंटायरली द केस ऑफ ब्लोटिंग, एसिडिटी एंड फुलफिलिंग ऑफ द
जो भी लगा सकते हैं, गैस और जो भी है, मतलब बहुत, जिससे पेट बहुत ही ज़्यादा ब्लोटेड रहता था। तो ये इम्पैक्ट है अभी 15 डेज़ का, बट आई एम नॉट श्योर कि ये कितना ठीक हुआ है। सो लेट मी combine my understanding of what I have done and what I have observed, जो कि मैंने लिख के यहाँ रखा हुआ है। बट मैं आपको एक बार इसका जिस्ट और कंक्लूजन देना चाहती हूँ कि मैंने क्या टेक अवे लिया इस 15 डेज़ में इस प्रॉब्लम को थोड़ा हद तक कम करने के लिए। सो नंबर 1 टेक अवे फ्रॉम माई 15 से 20 डे की ऑब्जर्वेशन, वाटर, स्पेशली इन माई केस ल्यूक वार्म वाटर। मैंने गर्म पानी पीना स्टार्ट किया एंड बहुत ज़्यादा मैंने चेंजेस देखे। इवन अगर मैं कुछ भी फॉलो नहीं कर रही हूँ, बट अगर मैं गर्म पानी एनफ पीती हूँ उस दिन, मतलब 7-8 ग्लास पी लेती हूँ, नहीं 7-8, अगर 4-5 ग्लास भी पीती हूँ तो काफ़ी हद तक मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। दिस इज़ द नंबर 1 टेक अवे, पानी, और वो भी अगर आप स्पेशली व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग ल्यूक वार्म वाटर। तो मैंने क्या किया है, मैं हमेशा एक थर्मस रखती हूँ अपने साथ हमेशा, और इसमें मैं हमेशा, क्योंकि आप बार बार उठ के गर्म पानी नहीं कर पाएंगे, माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं, बहुत ईजीली हो जाता है। नहीं माइक्रोवेव है तो भी आप एक बार गर्म करके रख लीजिए और आपका काम सॉर्ट आउट है। तो इसमें आपके 3-4 ग्लास पानी आ ही जाते हैं, तो आप पी सकते हैं, उतना ही मोर देन एनफ है। दूसरा टेक अवे, इन माई केस इट इज़ रिफाइंड फ्लावर, यानी कि मैदा। तो रिफाइंड फ्लावर अगर मैं खाती हूँ तो मुझे बहुत दिक्कत होती है, मुझे फिर से इंडाइजेशन होने लगता है, मेरा पेट साफ़ नहीं होता है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मैं, तो आपको अपने केस में ऑब्जर्व करना होगा कि क्या चीज़ों से आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है। सो कॉन्स्टिपेशन मुझे लगता है इट्स लीड टू ब्लोटिंग एंड ऑल दोज स्टफ, इंडाइजेशन। सो रिफाइंड चीज़ें खाना कम कर दीजिए। तो मेरे हिसाब से, मेरे केस में मैंने ऑब्जर्व किया मैदा है, जैसा मैंने आपको बताया, और प्लस मैंने बहुत बाहर का बताया था, ट्रैवलिंग कर रही थी, तो मैं इसीलिए उस चीज़ को ऐसे ले रही थी कि ट्रैवलिंग करने से आई यूज़ टू टेक अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक पिज़्ज़ा, पास्ता, और ऐसी चीज़ें खा रही थी बाहर की, बहुत सोया चाप एंड ऑल दैट, सब में मैदा होता ही होता है। तो ये एक मेरा टेक अवे था, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थर्ड टेक अवे फ्रॉम माई केसेस, आई स्टार्टेड टेकिंग फ्रूट्स एंड थिंग्स विच आर कंटेनिंग फाइबर। तो मेरे रूटीन में फ्रूट्स भी बहुत मिसिंग थे, और फ्रूट खाने से काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है, मैंने नोटिस किया है। तो स्टार्ट टेकिंग एटलीस्ट 1 फ्रूट इन योर डाइट, कुछ भी लीजिए आप। पपाया, मैंने अपने केस में पपाया खाना शुरू किया। पपाया वैसे ही बहुत नोन है फॉर द प्रोटीलिटिक प्रॉपर्टीज़, और पपाया हाईली डाइजेस्टिव फ्रूट है, तो पपाया मेरे केस में मैंने लिया। बट आप कुछ भी फ्रूट खाइए, बट एक फ्रूट को लेना, इनटेक करना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ फ्रूट से ही मिलती हैं। तो आपको नहीं पता आपका किस एलिमेंट की कमी से आपको ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है वो किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि कोई मिनरल है जो आपको नहीं मिल रहा है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो फ्रूट और बाकी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं उससे। तो थर्ड टेक अवे इज़ द फ्रूट और द फाइबरस थिंग विच यू कैन इंक्लूड इन योर डाइट। फोर्थ थिंग इज़ जंक इन द नाइट। मैंने बहुत प्रोमिनेंट ऑब्जर्वेशन रखा कि किस दिन मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं हमेशा बैक स्टोरी में जाती हूँ। तो मैंने देखा मेरी बहुत गंदी आदत हो गई थी कि मैं रात में जंक खाना शुरू कर दिया था मैंने, क्योंकि मुझे भूख लगती है। मेरा रूटीन ऐसा हो गया था कि शाम को नहीं कुछ खा रही हूँ, तो लेट नाइट मैंने स्टार्ट किया। और मैं चाय बहुत पीती हूँ, जैसा मैंने बताया। तो चाय के साथ हमेशा मैं नमकीन खा रही हूँ, बिस्किट खा रही हूँ, एंड एवरी थिंग इज़ दीज थिंग्स आर सो ड्राई, दे टेक ऑल योर वाटर जो भी आपके बॉडी से है वो ले लेते हैं, लेकिन वो फिर भी प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होते। और रात में हमें पता है, रात में तो वैसे ही हमें बहुत लाइट भोजन करना चाहिए, और आयुर्वेदा तो सिर्फ दूध रिकमेंड करता है कि आप रात में सिर्फ गर्म दूध पी सकते हैं। आयुर्वेदा के हिसाब से तो खाना रात में खाना ही नहीं चाहिए, बट हम लोग की लाइफस्टाइल ऐसी है कि हम कम्प्लीटली फूड नहीं छोड़ पाते हैं। बट छोड़ दें तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने बीच में छोड़ा हुआ था, बट फिर से वो चीज़ें बराबर हो गई। 1-1.5 साल तक मैंने काफ़ी अच्छा रूटीन मेंटेन किया था। तो रात में जंक खाना मैंने बंद किया है अब, पहले नहीं। ये एक बहुत प्रोमिनेंट कारण था, क्योंकि रात में मैं चाय के संग पराठा बना रही हूँ या नमकीन खा रही हूँ, क्योंकि मेरे को चाय प्लेन पी नहीं जाती है। दिस वॉज माई फोर्थ टेक अवे। फिफ्थ टेक अवे इज़ प्रीबायोटिक थिंग्स को अपने में इंक्लूड करना। आई हैव स्टार्टेड टेकिंग प्रीबायोटिक थिंग्स, क्योंकि मुझे लगता है जो मेरे गट बैक्टीरिया हैं शायद वो ख़त्म हो गए हैं या कम हो गए हैं, मतलब ख़त्म नहीं हुए होंगे ऑब्वियसली,
दे आर इन लार्ज क्वांटिटी अब हमारे गट में। लेकिन फिर भी जैसे मैं मेडिसिन खाती हूँ, कभी माइग्रेन हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो दिस वॉज माई टेक अवे कि प्रीबायोटिक्स भी मैंने लेना शुरू किया है, शायद उसका भी इम्पैक्ट होगा, विच इज़ अ क्वेश्चन ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। बट मैं चूँकि इंक्लूड कर रही हूँ इसलिए मैंने उसको मेंशन किया कि मेरी प्रॉब्लम ब्लोटिंग की सॉर्ट आउट थोड़ी हुई है इन 15 डेज में। तो दिस वॉज माई टेक अवे। और 6 जो मुझे लगता है कि मेंशन करना चाहिए, तो प्रीबायोटिक अगर आप नहीं ले रहे हैं तो दही खाइए। मैं दही चूँकि नहीं खाती हूँ, मतलब खा नहीं पाती हूँ या जमा नहीं पा रही हूँ, तो आई हैव स्टार्टेड टेकिंग प्रीबायोटिक। पर जो लोग दही खाते होंगे उनको प्रॉब्लम नहीं आती होगी मेरे हिसाब से। और 6th थिंग विच आई विल मेंशन, जिसको मुझे कहने में कोई हेजिटेशन या कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है मेरी ये प्रॉब्लम ने मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया कि मैंने इसके लिए एक वीडियो बना दिया। तो मैं समझ सकती हूँ जिसको ये प्रॉब्लम होती होगी, जिसको बहुत प्रॉब्लम ये कॉज करता होगा, तो बहुत ज़रूरी है। मैं इसको विदाउट हेजिटेशन बोलना चाहूँगी कि मैंने रात में आई स्टार्टेड टेकिंग सम डाइजेस्टिव चूर्ण, जैसे कि मैंने शुद्धि चूर्ण आप लोगों को बताया था, वीडियो में आपने देखा होगा। शुद्धि चूर्ण मैंने रात में लेना शुरू किया है। तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, बिकॉज इट इज़ ऑफ पतंजलि, और पतंजलि का सामान मैं खरीदती हूँ इसलिए वहाँ से लिए। आप कुछ भी ले सकते हैं, मार्केट में बहुत सारे ऐसे डाइजेस्टिव चूर्ण अवेलेबल हैं। अगर आपको क्रोनिक इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, जैसे मुझे हो गई है, नोटिस किया मैंने, तो ये मेरा 6th चीज़ था जो मैंने रेगुलर खाना शुरू किया है। और मुझे नहीं लगता जैसे आयुर्वेदिक चीज़ें, अगर लोग कहते हैं कि चूर्ण की आदत पड़ जाती है, बट मैं सोचती हूँ अगर इसकी आदत पड़ भी जाए, ये मेरा है, मैं आपको इसे फोर्स नहीं कर रही हूँ, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है अगर आप इसको नॉर्मली ठीक कर सकते हो तो। बट मैं सोचती हूँ अगर चूर्ण की आदत भी पड़ती है तो चूर्ण कोई ख़राब चीज़ तो है नहीं, कोई केमिकल तो है नहीं। तो सारी जड़ी बूटी से बना हुआ है, मैंने उसमें सारी चीज़ें पढ़ी हैं, उसमें आंवला और हरड़ और हरी टकी जिसको बोलते हैं वो, और कैस्टर, और ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर ये सारी चीज़ों की आदत भी पड़ती है बॉडी में तो कोई ख़राब चीज़ तो है नहीं। इट्स नॉट अ केमिकल, इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग अपॉन सम सिरप एंड ऑल जो कि केमिकली ट्रीटेड होते हैं, मतलब केमिकल प्रोसेस से बने होते हैं। बेटर टू स्विच ऑन टू दीज आयुर्वेदिक चूर्ण। तो ये मेरा 6th था पॉइंट जो मैंने इन 15 डेज में किया है। तो ये मेरा वीडियो मैं यहीं कंपाइल करती हूँ। अगर मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है बिल्कुल, तो मैं इसी का एक और पार्ट बनाऊँगी। और अगर ये प्रॉब्लम मेरी 19-20 रहेगी तो मैं आपको यही इस चीज़ से बताना चाहूँगी। अगर इसका पार्ट नहीं बनता है तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें लाइफ लॉन्ग रहेंगी अगर आप चीज़ों को में सुधार नहीं लाएंगे तो अगर आपको अपना अच्छा करना है रूटीन, तो अपनी सेहत को अच्छा करना है, तो सबसे पहले आपको अपनी रूटीन को ठीक करना होगा। आपको अपनी चीज़ों पे ध्यान देना होगा, जंक को अवॉइड करना होगा, पानी खूब पीना होगा, फ्रूट्स को डाइट में शामिल करना होगा, क्योंकि यही मेरा टेक अवे है। और इफ़ इट इज़ लाइक दैट देन आई हैव टू मेंटेन इट फॉर द लाइफ टाइम। अगर नहीं है तो बढ़िया है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इट इज़ कम्प्लीटली क्योर। इफ़ इट इज़ डन एंड भगवान करे कम्प्लीटली ठीक हो जाए, तो जस्ट प्रे फॉर मी दैट आई शुड गेट वेल एटलीस्ट इन दैट रिगार्ड, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ इस चीज़ को लेके। सो नमस्ते एंड आई विश एंड आई प्रे टू भगवान से कि आप सारे लोग स्वस्थ रहें, कि भगवान ना करे कभी कोई बीमार पड़े, क्योंकि बहुत काम कर सकते हैं पर बीमारी में कुछ अच्छा नहीं लगता। सो सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एंड आई एम सेंडिंग यू ऑल माई लाइट एंड लव। नमस्ते।